नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक टेलीकॉम कंपनी के बारे में। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो अभी नंबर 1 जो पोज़ीशन में है सबसे ज़्यादा कस्टमर मतलब सबसे ज़्यादा जिसके पास कस्टमर है, वो है रिलायंस का जियो। तो रिलायंस का जियो के पास सबसे ज़्यादा कस्टमर है और उसके बाद सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं भारती एयरटेल। तो एयरटेल नंबर 1 में था, आज वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन में है वोडाफ़ोन आइडिया और वोडाफ़ोन आइडिया का तो लगातार-लगातार कस्टमर मतलब कम भी होता जा रहा है क्योंकि कस्टमर इस वोडाफ़ोन आइडिया का कस्टमर भारती एयरटेल में और जियो में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि अब सभी जानते हैं वोडाफ़ोन आइडिया का क्या हालत है। तो मैं आज बात करूँगा भारती एयरटेल के बारे में क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन स्टार्ट मतलब शुरू किया, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और स्टार्ट भी कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल के लिए ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 2 ही स्टेटों में इस तरीके से मतलब जो पार मतलब जो नया जो अपडेट्स है, वो इस दोनों स्टेटों में यहाँ पे देखने को मिला है। तो कौन-सा वो अपडेट है जिसके कारण ऑल ओवर इंडिया में भी लागू होगा जल्द से जल्द और जिसके कारण इस टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ और भी प्रेशर देने वाला है कस्टमर्स को। का चलो मैं पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूँगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं डेली बेसिस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आता हूँ, स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के बारे में, अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ डिविडेंड बोनस इस तरीके से जो कुछ भी होता है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए, वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले अब जो चीज़ आपको मैं दिखाऊँगा, वो है कंपनी के अपडेट्स। तो कंपनी ने अपडेट्स कहाँ पे दिया? आप देख सकते हैं द हिंदू जो मतलब न्यूज़ चैनल है, तो इस चैनल के ऊपर यहाँ पे दिया गया है। तो इस न्यूज़पेपर के ऊपर आपको दिया गया है, तो जाकर आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट इस वेबसाइट को दूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भारती यहाँ पे देखिए मतलब भारती एयरटेल के बारे में बात किया जा रहा है। भारती रेज़ प्राइस ऑफ मिनिमम मंथली चार्जेस प्लान 57% जंप। सोचिए 57%। तो देखिए कुछ दिनों पहले आपको मिनिमम चार्जेस क्या था? 99 रुपीज़ का मिनिमम चार्जेस था। वो अभी बढ़ के हो जाएगा कितना? 155 का। तो सोचिए 57% का जंप करने वाले हैं और ऑल ओवर इंडिया में तो ज़रूर होगा। यहाँ पे देखिए, अभी 2 सर्कल्स में यहाँ पे इस तरीके से लागू किया है। पैन इंडिया रोल आउट एक्सपेक्टेड मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी इस तरीके से एक्सपेक्टेड किया जाएगा जल्द से जल्द। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो देखिए कंपनी इस तरीके से रिचार्ज के प्राइस क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा इंडस्ट्रीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। तो उस एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए, उसको सर्वाइवल करने के लिए, उसको जो उसका जो सेल्स पॉइंट है, उसका सेल्स पॉइंट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे ऑलरेडी कहना स्टार्ट हो गया कि पहले तो कुछ ना रिचार्ज करने से भी कुछ नहीं होता। उसके बाद 35 रुपीज़ का रिचार्ज था। उसके बाद डायरेक्ट 45 चला गया था। उसके बाद डायरेक्ट कर दिया गया 99 रुपीज़, अभी 155 रुपीज़। तो कंपनी लगातार अभी रिचार्ज बढ़ाते जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए बहुत सारे मतलब हर घर में एक ना एक तो फ़ोन होगा ही। अभी बहुत सारे घरों में हर किसी के एक-एक करके फ़ोन है। तो देखिए यहाँ पे जो चार्जेस बढ़ने वाले हैं वो जो मिनिमम चार्जेस है मतलब जो रिचार्ज नहीं करके रख देते हैं, उसके लिए ये चार्जेस बढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए अभी जो ला रूल्स लागू है मान के चलिए आपने फर्स्ट नवंबर में रिचार्ज किए थे तो उसका रिचार्ज का जो डेट था एंडिंग डेट था मान के चलिए 28 नवंबर में मतलब 28 दिन का रिचार्ज था। इस 28 दिन के लिए आपको 99 रुपीज़ रिचार्ज करना पड़ता था, अभी उसको 155 रुपीज़ रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर वो रिचार्ज आप नहीं करेंगे तो आपका इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही बंद कर कर देंगे। तो इस तरीके से लागू तो बहुत दिनों पहले हो चुके हैं। तो इसमें ऑब्वियसली ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इस तरीके से चीज को लेके आएंगे। अभी भारती एयरटेल लेके आया तो रिलायंस ने अभी तक नहीं लेके आया है। तो मैं जरूर कहूंगा ये जो चेंजिंग है सिर्फ एक कंपनी नहीं, हर कोई कंपनी चेंज करेगा। अभी भारती एयरटेल ने सबसे पहले स्टार्ट किया तो इसलिए देखिए 2 स्टेट में अभी स्टार्ट हुआ है। तो 2 स्टेट कौन सा है? चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कितना प्लान ले उठाना पड़ेगा, कितना पैसे का चार्जेस होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जो चीज़ बताया जा रहा है, दोनों तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, हरियाणा और ओडिशा, इस दोनों जगह पे आपको रिचार्ज का प्राइस बढ़ने देखने को मिलेगा। और अभी जो ऑल ओवर इंडिया मतलब पैन इंडिया में भी इस तरीके से बाकी जो डेटा है, बाकी जो रिचार्ज है, वो भी बढ़ने वाले हैं। तो इसमें कंपनी का ऑब्वियसली फ़ायदा है। देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा, आप कहेंगे सर रिचार्ज तो बढ़ रहा है, तो क्या कंपनी के ऊपर खतरा है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रिचार्ज एक ऐसे पॉइंट बन चुके हैं अभी, हर घर में एक फ़ोन तो ज़रूर होगा ही होगा, क्योंकि आप कहेंगे सर बहुत सारे घरों में फ़ोन नहीं है, बहुत सारे घरों में रिचार्ज नहीं करते। देखिए, रिचार्ज उसको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी सारे प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन में आ चुके हैं। मतलब मान के चलिए आपका बैंकिंग हो गया, आपका पोस्ट ऑफ़िस हो गया, मान के चलिए आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो हर चीज़ के लिए ओटीपी जनरेट किया जाता है, तो इसके लिए आपका फ़ोन का रिचार्ज होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको हर घर-घर में रिचार्ज करना ही पड़ेगा। और कंपनी जो डिसीज़न लिया 57% रिचार्ज का जो मतलब यहाँ पे जंप किया, ये मुझे मुझे भी बहुत ज़्यादा लगा। ऑब्वियसली 57% डायरेक्ट चेंजिंग करना, देखिए कंपनी जो स्टेप डाउन कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। पहले देखिए 45 रुपीज़ का था, उससे कंपनी 99 रुपीज़ कर दिया था। इसका मतलब यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा रिचार्ज बढ़ गया था। तो अभी 154 रुपीज़ कर रहा है। तो सोचिए, कंपनी ने लगातार इस तरीके से रिचार्ज को ग्रोथ कर रहा है। इसके कारण जितने सारे मतलब आम पब्लिक है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि देखिए हर दिन इनकम का, इंडिया के इनकम का रेशियोज़ है करीबन 5 से 7,000 रुपये का पर मंथ। तो एवरेज आप इनकम देखेंगे तो उनमें से लोग मतलब इतने खर्चे चलाएगा कैसा, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ बहुत छोटा सा इनकम होते हैं, तो उस सोर्स ऑफ इनकम से उसको चलाना पड़ता है। तो कितना हाई कॉस्ट बढ़ चुके हैं हर कोई प्रोडक्ट का, तो सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आएगा फ्यूचर में। और हाँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर उसका फ़ोन मतलब रिचार्ज नहीं करेंगे, कुछ दिनों के तो लिए तो रिचार्ज नहीं करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और बहुत सारे लोग बीएसएनएल में भी शिफ्ट हो जाएँगे, क्योंकि बीएसएनएल में एक बार रिचार्ज करने से 6 मंथ तक उसको कोई भी रिचार्ज करना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से कुछ डेटा चेंजिंग देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी तरीके से कंपनी के ऊपर होगा। देखिए, आप कहेंगे सर बाकी रिचार्ज में क्या चेंजिंग है? अभी तक कोई भी चेंजिंग नहीं है, मुझे लगता है उसमें भी चेंजिंग होगा। तो तो आप कहेंगे सर कि कंपनी के ऊपर ग्रोथ फ्यूचर में ज़्यादा होने वाला है। देखिए, ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगा तो कंपनीज़ के ऊपर ग्रोथ ज़्यादा होगा ही, क्योंकि इनकम जब बढ़ेगा स्टॉक के ऊपर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी देखना है मार्केट इस तरीके से न्यूज़ को किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर जो होते हैं वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में। साथ ही साथ कंपनी का जो टैक्सेस है वो भी कंपनी को बहुत ज़्यादा पे आउट करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी को वो थोड़ा-सा प्रेशर रहता है। तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। अगर आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में रहना है, तो एयरटेल के बिना आपको अलग कोई कंपनी नहीं दिखेगा जिसमें आप निवेश करके अच्छा खासा फ़ायदा कमा सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर टाटा कम्युनिकेशन तो है। हाँ, वो भी है, फिर भी देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो जब रिलायंस जियो आ जाएगा तो भारती एयरटेल के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलेगा, तो वो तो अलग बात है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले भी आपको इस तरीके से ट्रेंडिंग ड्रॉ करके दिया था। एक बॉक्स फॉर्मेट में आपको ट्रेंडिंग ड्रॉ करके दिया था। मैं तब भी आपको बताया था अगर बॉक्स फॉर्मेट से कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट हुए, तो आप डायरेक्टली एंटर मत हो जाना। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। देखिए, मैं बोल चुका हूँ ये जो मतलब ब्रेकआउट कैंडल था, ब्रेकआउट कैंडल के बाद बहुत सारे लोग इस हाई लेवल में एंटर कर चुके थे, शायद शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आपको बहुत बार एक चीज़ सिखा चुका हूँ, जब कोई भी स्टॉक रैली होकर ब्रेकआउट होते हैं, तो वहाँ पे मत एंटर हो जाना। हाँ, ऐसे भी बहुत बार देखने को मिलता है कि वहाँ से वो कभी नीचे नहीं आते हैं। तो वो चीज़ छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। आप एक स्टॉक में इस तरीके से सिनेरियो नहीं देख सकते। क्योंकि देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, हमेशा मैं रिट्रेसमेंट के लिए वेट करता हूँ। रिट्रेसमेंट मतलब स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करेगा। अगर रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट देगा, तो सोचना वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और आगे जाने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो ये था स्टॉक के डिटेल्स और कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे हिसाब से
आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय-बाय।